हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम जानने वाले हैं फ़ोनपे ऐप क्या है और फ़ोनपे ऐप से पैसे कैसे कमाएं, कैशबैक कैसे पाएं। लेकिन इससे पहले इस ऐप में अकाउंट बनाना और इसे सही तरीके से चलाना हमको आना चाहिए, क्योंकि इस ऐप से पैसे कमाने के लिए हमें इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके चलाना भी आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि फ़ोनपे ऐप क्या है। दोस्तों, फ़ोनपे ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके द्वारा आप अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी तरह के रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिजली बिल पेमेंट, पानी बिल का पेमेंट, ट्रेन टिकट बुकिंग, हवाई जहाज़ टिकट बुकिंग, मूवी टिकट बुकिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके अलावा अगर आपके पास शॉप है तो आप अपने कस्टमर से पेमेंट भी फ़ोनपे के द्वारा ले सकते हैं। फ़ोनपे येस बैंक के द्वारा संचालित किया जा रहा है। हो सकता है आपका येस बैंक से भी अकाउंट हो। अगर आपने अपने पेटीएम ऐप चलाना सीखा है तो फ़ोनपे ऐप भी इसी की तरह सेम ही वर्क करता है जैसे पेटीएम के ही जैसे। इस ऐप में भी केवाईसी पूरा करने के बाद आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती है। आप फ़ोनपे ऐप में अपने सभी बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और सिर्फ एक क्लिक में उन सभी अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। तो चलिए जानते हैं कि फ़ोनपे ऐप से पैसे कैसे कमाएं। दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि फ़ोनपे ऐप को डाउनलोड कैसे करें और इसमें अपना अकाउंट कैसे बनाएं। फिर जानेंगे कि इस ऐप में अपना केवाईसी कैसे कंप्लीट करें और फिर हम लास्ट में जानेंगे कि फ़ोनपे ऐप से पैसे कैसे कमाएं। फ़ोनपे ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और फ़ोनपे ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद ओपन पर क्लिक करके आप इस ऐप को ओपन करें और ओपन होते ही आपसे मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा। लेकिन ध्यान रहे, आपके उस फ़ोन में वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके बैंक में रजिस्टर हो। अगर बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले आप उस सिम कार्ड को अपने मोबाइल फ़ोन में डालें, फिर इस ऐप को ओपन करें। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे मैसेज पढ़ने का परमिशन मांगेगा। आप उसे अलाउ कर देंगे और फिर आपके उसी नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी वहाँ वो स्वयं खुद ही डिटेक्ट कर लेगा और ओटीपी अपने आप सबमिट हो जाएगा। ओटीपी सबमिट होने के बाद आप इस ऐप के होम पेज में आ जाएंगे और अब हमें फ़ोनपे में अपना अकाउंट को लिंक करेंगे। इसके लिए होम पेज पर ही ऊपर एक मैसेज दिखेगा, अपना प्रोफाइल कंप्लीट करें और उसी के नीचे सेटअप पूरा करें क्लिक करना है। सेटअप पूरा करें या क्लिक करते ही आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन में ऐड बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना है और अपने बैंक अकाउंट को फ़ोनपे से लिंक करना है। दूसरा ऑप्शन है एक्टिवेट वॉलेट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना फ़ोनपे वॉलेट को एक्टिवेट कर लीजिए। और तीसरा ऑप्शन है अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप अपना प्रोफाइल पिक्चर डाल लीजिए। फोर्थ ऑप्शन में आपको ऐड कार्ड पर क्लिक करके आप अपना एटीएम कार्ड डिटेल डालकर सेव कर लीजिए। फिर फिफ्थ ऑप्शन ऐड एड्रेस पर क्लिक करके यहाँ एड्रेस सेव कर लीजिए। अब इतना काम कर लेने के बाद आपका ऑलमोस्ट फ़ोनपे अकाउंट रेडी हो चुका है। अब एक काम और बाकी है, वो है फ़ोनपे की केवाईसी कंप्लीट करना। और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेने के बाद हम जानेंगे कि फ़ोनपे ऐप से पैसे कैसे कमाएं। अपने फ़ोनपे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए जब आप फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ऊपर राइट साइड में आपका प्रोफाइल आइकॉन दिखता है, उसको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब इनमें से जो वहाँ पर कृपया अपना केवाईसी पूरा करें लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको पुष्टि करें के ऊपर क्लिक करना है जैसे, और पुष्टि करें पर क्लिक करते ही एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में ऊपर पैन कार्ड डॉक्यूमेंट के रूप में पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। अब आपको नीचे अपना पैन कार्ड नंबर और फिर उसके नीचे अपना पैन कार्ड का क्या नाम है वो डालना है और फिर नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपका एक फ़ोनपे केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप जैसे ही इस ऐप पर भीम यूपीआई के थ्रू एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे, वैसे आपका अकाउंट फ़ोनपे में पूरी तरह सेट हो जाएगा। अपना फ़ोनपे अकाउंट पूरी तरह कंप्लीट कर लेने के बाद अब आप इस ऐप से कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं शॉप पर सामान परचेस करने जाते हैं, वहाँ पर फ़ोनपे ऐप से पैसा लिया जाता है, तो आप अपने फ़ोनपे ऐप से उनको पेमेंट कर सकते हैं। आप कहीं भी शॉप में स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। लगभग सभी दुकान वाले फ़ोनपे का यूज़ करते हैं। फ़ोनपे का बारकोड का फ़ोटो अपने दुकान में लगाए होते हैं, उस कोड को आपको स्कैन करके पेमेंट करना है। इसके लिए आप अपना फ़ोनपे ऐप को ओपन करें और होम पेज में ही ऊपर एक छोटा सा आइकॉन दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
क्लिक करते ही कैमरा ओपन हो जाएगा। अब उस कैमरे के बीच में शॉपकीपर के द्वारा लगाए गए बारकोड के इमेज के सामने रखें। सामने ले जाते ही आपका फ़ोनपे का कैमरा उस बारकोड को स्कैन कर लेगा और उनका फ़ोनपे का एड्रेस डिटेक्ट कर लेगा। अब आप नीचे पैसे डालें और फिर पे के ऊपर क्लिक करें, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसे करके आप किसी भी शॉप में नगद पैसे ना देकर अपने फ़ोन पर वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो मदर डेयरी हो या फिर किसी भी तरह की शॉप। बस वो दुकान वाला अगर फ़ोनपे ऐप से पैसा लेता है तब आप पेमेंट कर जा पाएंगे। तो अब हम आगे की प्रोसेस में सीखेंगे फ़ोनपे ऐप से पैसे कैसे कमाएं। आप फ़ोनपे ऐप का यूज़ करके एक तरफ कैशलेस को भी बढ़ावा देंगे और दूसरी तरफ आप इस ऐप का यूज़ करके अच्छे खासे पैसे भी कमा पाएंगे। अगर आपके सोशल अकाउंट पर बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तब तो आप इस एप्लीकेशन के द्वारा हज़ारों या लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। अब हम यहाँ आपको ऐसे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस बताएंगे जिसको अपनाकर आप फ़ोनपे ऐप से पैसे कमा सकते हैं। और सबसे पहले हम फ़ोनपे रेफरल अर्निंग की बात करेंगे, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अर्निंग ये देगा। दोस्तों, जब भी कोई ऐप मार्केट में न्यू आता है तो उसे कोई नहीं जानता। उस ऐप का डेवलपर उसकी डाउनलोडिंग बढ़ाने के लिए और उसे फेमस करने के लिए कुछ पैसे खर्च करना शुरू कर देता है और रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम चलाता है। इस प्रोग्राम के तहत कंपनी हमें ये बोलती है कि आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो और उसके बदले में हम आपको कुछ पैसे देंगे। लेकिन अब उस कंपनी को कैसे पता चलेगा कि हमने अपने किन फ्रेंड्स को शेयर करके इसे डाउनलोड करवाया है। इसके लिए हमें उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद हम उसी एप्लीकेशन के अंदर से शेयर करने का ऑप्शन चॉइस करते हैं, ताकि जब हम किसी को शेयर करें तो उस लिंक में हमारा रेफरल कोड मेंशन हो जाए और कोई भी जब उसे डाउनलोड करे तो उसी रेफरल कोड के थ्रू ये कंपनी को पता लग जाए कि किसने डाउनलोड किया है और उसके रेफरल लिंक से डाउनलोड हो जाए। अगर आप किसी अपने फ्रेंड को फ़ोनपे को रेफ़र करते हैं तो वो आपके रेफरल लिंक पर क्लिक करके फ़ोनपे ऐप को डाउनलोड करके अपना पहला भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है तो आपको 100 रुपये इमीडिएटली मिल जाते हैं। एंड दोस्तों, जब आप अपना फ़ोनपे रेफरल लिंक किसी को भेजते हैं उस लिंक में ही आपका फ़ोनपे रेफरल कोड होता है और जब कोई उस लिंक पर क्लिक करके फ़ोनपे को अपने मोबाइल में डाउनलोड करता है तो फ़ोनपे उसी रेफरल कोड के थ्रू ये समझ लेता है कि उस पर्सन को आपने रेफ़र करके डाउनलोड करवाया है और उसी का इनाम फ़ोनपे आपको 100 रुपीज़ के रूप में देता है। कहने का मतलब है, अगर आपका फ्रेंड डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करेगा तो भी वही एप्लीकेशन रहेगा और अगर वो आपके द्वारा भेजे गए फ़ोनपे रेफरल लिंक पर क्लिक करेगा तो भी प्ले स्टोर पर ही वो जाएगा और वही ऐप को डाउनलोड करेगा। तो आप अपने फ्रेंड को बताएं कि वो आपके द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर पर जाए और इसे डाउनलोड करें। लेकिन ध्यान रहे, एक मोबाइल से एक बार फ़ोनपे इंस्टॉल हो जाता है और फिर वो उसे अपने फ़ोन से निकाल देते हैं और फिर अपने किसी दोस्त के रेफरल में दोबारा डाउनलोड करते हैं, तब आपको रेफरल का पैसा नहीं मिलेगा। अब आप जिसे भी अपना रेफरल लिंक भेज रहे हैं उनके मोबाइल में पहले कभी फ़ोनपे इंस्टॉल ना हुआ हो, जब वो पहली बार इंस्टॉल करके पहला ट्रांजैक्शन करेगा तभी आपको रेफरल का 100 रुपीज़ मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो और आपको लोग फॉलो करते हो तो आप अपने ग्रुप में फ़ोनपे का रेफरल लिंक शेयर करके लोगों को डाउनलोड करने के लिए बोल सकते हैं। अगर एक दिन में 50 लोग डाउनलोड करते हैं और अपना पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तुरंत ही रेफरल के थ्रू मिल जाएगा। दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल फ़ोनपे रेफ़र एंड अर्न पर एक रेफ़रल का 100 रुपीज़ मिलता है और ये टाइम के अकॉर्डिंग घटता और बढ़ता भी रहता है। तो जब भी आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करें तो ज़रूर चेक कर लें कि उस समय एक रेफ़रल का कितना पैसा आपको मिलने वाला है। एंड दोस्तों, ध्यान रहे कि रेफ़र एंड अर्न का प्रोग्राम फ़ोनपे समय समय पर बंद या चालू करते रहता है। जब भी आप इस ऐप को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें तो इससे पहले ज़रूर चेक कर लें कि उस टाइम ये प्रोग्राम चल रहा है या नहीं। अगर उस समय ये प्रोग्राम बंद होगा तो फिर आपको रेफरल का पैसा नहीं मिल पाएगा। रेफ़र एंड अर्न प्रोग्राम चल रहा है या बंद है, इसे चेक करने के लिए जब आप रेफ़र करें और कमाए पर क्लिक करोगे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करने के लिए तो ये शेयर करने का बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। उसके ऊपर लिखा होगा कमाए 100 रुपीज़। तो आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा कि ये फ़िलहाल प्रोग्राम चल रहा है या बंद है। फ़ोनपे पर रेफरल इनकम के बाद अब फ़ोनपे कैशबैक ऑफ़र की बारी आती है। आप इस ऐप पर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके साथ आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। उस कार्ड में आपके लिए एक कूपन कोड होता है जिसे आप फ़ोन पर अगला रिचार्ज या कोई भी ख़रीदारी करते समय यूज़ कर सकते हैं।
जब भी आप फ़ोनपे ऐप पर कोई भी ट्रांज़ैक्शन करें, चाहे रिचार्ज करें, पैसे ट्रांसफ़र करें, टिकट बुक करें या फिर कुछ भी करें, तो हर ट्रांज़ैक्शन के साथ आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। जब आप उसको स्क्रैच करते हैं तभी आपको पता चलेगा कि आपको जो कूपन मिला है वो ख़रीदारी में यूज़ करना है या फिर टिकट बुक करने में या फिर बिल पे करने में। उस कूपन कोड पर ये बात भी बताई जाती है कि जब आप अगला ट्रांज़ैक्शन करते समय इस कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो आपको कितना फ़ोनपे कैशबैक मिलेगा। ऐसे करके आप इस ऐप पर हर ट्रांज़ैक्शन के साथ कुछ ना कुछ कैशबैक पाते रहेंगे। यदि आपने अपना फ़ोनपे ऐप हिंदी लैंग्वेज में चॉइस किया है तो जब आप इस ओपन करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तब एक ऑप्शन मिलेगा मेरे इनाम। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी रिवॉर्ड्स या कूपन होंगे जो आपके ट्रांज़ैक्शन करते समय जो आपने जीते हैं, उन सभी कूपन का लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगा। आप उन सभी कूपन के ऊपर क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि उस कूपन की वैलिडिटी कहीं एंड तो नहीं हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो फिर उस कैशबैक कूपन कोड को आप कौन से भी ख़रीदारी करते समय यूज़ कर पाएंगे, वहीं पर आपको कोड भी मिल जाएगा। फ़ोनपे कैशबैक कूपन कोड को इसके ड्यूरेशन के अंदर ही यूज़ कर ले। ड्यूरेशन बीत जाने के बाद वो कूपन समाप्त हो जाता है और आपके किसी भी काम का नहीं रह पाएगा। जब भी आप फ़ोनपे पर मोबाइल रिचार्ज करने जाएँ तो सबसे पहले मेरे इनाम इस पर क्लिक करके ये चेक कर लें कि क्या आपके पास पहले से ही कोई फ़ोनपे कूपन पड़ा है। अगर हाँ, तो क्या वो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए यूज़ हो पाएगा। अगर आपके पास पहले से ही कोई फ़ोनपे कूपन पड़ा है तो मोबाइल रिचार्ज करते समय आप उसे यूज़ कर सकते हैं और कैशबैक का बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर पहले से ही कोई फ़ोनपे कूपन नहीं पड़ा है तो आप जब मोबाइल रिचार्ज करेंगे तब आपके पास एक स्क्रैच कार्ड आएगा। उसको स्क्रैच करते समय चेक करें कि जो नया कूपन मिला है वो किसी काम में यूज़ होगा या नहीं। दोस्तों, फ़ोनपे बीच बीच में अपने फ़ोन पे ऑफ़र भी अवेलेबल कराता रहता है। इसके लिए आप अपने फ़ोनपे ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर समय समय पर अपडेट करते रहिए। जब आप इसे अपडेट करेंगे तभी इसमें आए हुए नए ऑफ़र आपको मिल पाएंगे। दोस्तों, हमने फ़ोनपे के बारे में इतना सब तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि फ़ोनपे के मालिक कौन है? दोस्तों, फ़ोनपे एक प्राइवेट लिमिटेड निजी कंपनी है और इसके फाउंडर और CEO समीर निगम है और इसके को फाउंडर और CTO राहुल चेरी है। तो फ़ोनपे की मेन इंडस्ट्री इंटरनेट ई-कॉमर्स है। इसकी मेन सर्विसेज है पेमेंट सिस्टम, डिजिटल वॉलेट, मोबाइल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दोस्तों, अगर फ़ोनपे के रेवेन्यू की बात करें तो ईयर 2018-19 में 42.79 करोड़, जिसे अगर US डॉलर में देखा जाए तो $6.0 मिलियन होता है। दोस्तों, फ़ोनपे का हेडक्वार्टर इंडिया के बेंगलुरु स्टेट में है और इसका इंस्टॉलेशन ईयर 2015 में हुआ था। इस ऐप में 11 से भी ज़्यादा इंडिया लैंग्वेजेस अवेलेबल है और आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। इस ऐप में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोनपे के पास पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए इनके पास अपना खुद का कानूनी लाइसेंस है, जिसे इसने 26 अगस्त 2014 को रिसीव किया था। इस कंपनी ने सरकार के द्वारा समर्थन प्राप्त UPI प्लेटफॉर्म पर भागीदारी की है। साथ ही ये येस बैंक के साथ अप्रैल 2016 में भी भागीदारी की थी। इस कंपनी का अधिग्रहण फ्लिपकार्ट के द्वारा किया गया था और फिलहाल ये UPI के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट की प्रणाली में मुहैया कराता है। और दोस्तों, अगर फ़ोनपे ऐप के सपोर्ट की बात करें तो ये अपने कस्टमर सेवा अधिकारी से किसी भी टाइम कॉल या मैसेज या ईमेल के द्वारा कनेक्ट होकर अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल से इस ऐप को ओपन करेंगे, सपोर्ट सेक्शन में जाएंगे और फिर कस्टमर सेवा अधिकारी का कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल द्वारा आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, चाहे वो रिचार्ज हो या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना हो, तो इसके लिए कंप्लेंट रजिस्टर आप कर सकते हैं। आपकी उस समस्या के ऊपर तुरंत कार्यवाही होंगी और अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो फिर आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। इसके लिए आप अपने फ़ोनपे ऐप को ओपन करें और होम पेज में ही ऊपर वेबसाइट में एक क्वेश्चन मार्क का साइन होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आप अपना लैंग्वेज चॉइस करेंगे, फिर नीचे फ़ोनपे से संबंधित जो भी प्रॉब्लम की लिस्ट है उस पर आपको उस लिस्ट से एक पर क्लिक करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। क्लिक करते ही आपके द्वारा किया गया सभी लेन देन आपके सामने वहाँ दिखाई देगा। उससे जो भी ट्रांजैक्शन फेल हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब दोबारा से अपने प्रॉब्लम के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करते ही फ़ोनपे कस्टमर अधिकारी की तरफ आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको उसके जवाब देने हैं और फिर आपकी प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाएगा।
वैसे तो फ़ोनपे ऐप से ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड कोई भी समस्याएँ कभी कभार ही हुआ करती है, लेकिन आप कस्टमर अधिकारी से संपर्क करते हैं और आपकी समस्या का समाधान तुरंत ही कर दिया जाता है। फ़ोनपे ऐप के जैसा और भी कई सारे ऐप हैं जिसमें आपको ऑनलाइन एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल या टीवी का रिचार्ज कर सकते हैं, टीवी टिकट बुक कर सकते हैं, बिजली और पानी का बिल भी पे कर सकते हैं। गूगल पे भी फ़ोनपे ऐप जैसा ही है और वो सेम ही वर्क करते हैं और साथ ही पेटीएम को भी आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा विमोचन किया गया ऐप भीम ऐप को भी आप पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, रिचार्ज, बिल पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डिजिटल वॉलेट या फिर ऑनलाइन पेमेंट ऐप को चलाने से पहले उस ऐप की पूरी तरह इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन और सुरक्षा के बारे में हमें जान लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें इस ऐप का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उस ऐप में अपना बैंक से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम फिल करते हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया फ़ोनपे ऐप के बारे में। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।